हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अतुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मींस उसमें हम लोगों ने जाना था मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, साथ में मेटलॉइड के बारे में, इनर्ट गैस के बारे में, जो कि एक प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। प्योर सब्सटेंस में एक और चीज़ होता है कंपाउंड, और एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है जिसका नाम है मिक्सचर। तो आज का टॉपिक यही है, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके बारे में कुछ प्योर कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में आता है, और इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर बोल सकते हो, उसके बारे में डिस्कशन होगा कि कंपाउंड क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मिक्सचर क्या है, कितने तरह का मिक्सचर होता है, और मिक्सचर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इन सभी के बारे में आज के क्लास में डिस्कशन होगा। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग का टॉपिक कंपाउंड एंड मिक्सचर है, तो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं कंपाउंड से। कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्चुअली कंपाउंड का जो डेफिनेशन है वो हम लोग बोल सकते हैं, अ कंपाउंड is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed portion by mass। एक्चुअली अगर फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अगर कोई मिला हुआ हो, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का रेशियो 2 हो एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1 हो, तो अगर ये इस फॉर्म में मिलेगा तो एक प्योर कंपाउंड वाटर बनेगा। ये कंपाउंड जो अगर उसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है तो वो दो तीन तरीका से हो सकता है। बाय मास भी हो सकता है, बाय एटम और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे वाटर एंड ऑक्सीजन का जो हम लोगों ने प्रोपोर्शन लिया है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के हिसाब से लिया है। अगर मॉलिक्यूल्स जैसे कि आप देखोगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करें एटम्स के लेके, तो अगर एटम का एटम रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तीनों का कार्बन का रेशियो सी का रेशियो 6 है, 612 6 है। तो इसको बोल सकते हैं 1:2:1 के रेशियो में। तो ये CH2O, ये, और इसी चीज को लिख सकते हैं 6CH12O6, ये ग्लूकोज है। तो जनरली अगर हम रेशियो एटम को लेके चलें तो वो रेशियो अगर कट होगा तो पता चलता है कि वो डिफरेंट सब्सटेंस में आ रहा है, मतलब कि ग्लूकोज और ग्लूकोज। और यहाँ पर ये CH2O का जो फॉर्मूला है, अगर रेशियो देखें तो लगभग एक जैसा है, लेकिन जहाँ पर वो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है वो ग्लूकोज का काम कर रहा है। अब मास के अकॉर्डिंग भी रेशियो होता है, जैसे वाटर का देख लेते हैं। वाटर का मास के अकॉर्डिंग रेशियो होता है 1:8। वो कैसे होता है? तो हाइड्रोजन, वाटर का फॉर्मूला है H2O, और एक्चुअली एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1। तो एक्चुअली यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हाइड्रोजन का वेट 2, 1 ऑक्सीजन का वेट होता है 16। तो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, उसका वेट हो जाएगा 16। अगर इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो होगा 1:8। ओके, तो यहाँ पर बाय मास भी रेशियो है और एटम की तरह भी रेशियो है। तो यहाँ पे जो ये वाटर लिया गया है, ये एक्चुअली ये जो वाटर है, ये इसका मास रेशियो है, एटॉमिक मास रेशियो, ये फिक्स्ड है, ये 1:8 में होगा। ओके, और अगर एटॉमिक रेशियो देखोगे तो वो 2:1 के फॉर्म में है। तो ये वाटर है, ये केमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
इसमें किसी का प्रॉपर्टी सेम नहीं रहता, ना ही हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ना ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। दोनों एक दूसरे से प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाएगा और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला कोई न्यू सब्सटेंस बनाता है। यह है कंपाउंड। अब कंपाउंड के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसा कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो पहला जैसे देख रहे हो, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस, इट कैन ओनली सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल प्रोसेस। अब इसको फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड क्या क्या हो सकता है? फिजिकल मेथड में हम लोग यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं वेपोराइजेशन। तो ये दोनों में से कुछ भी यूज नहीं होगा। आप वाटर को ले लो, वाटर को हीट करो, वाटर क्या होगा, वेपर बनकर निकल जाएगा। जब वेपर बनकर निकलने लगेगा तो ऑफकोर्स एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगर इसको हीट करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। फिल्ट्रेशन की बात करो, आप अगर वाटर को फिल्टर भी करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर का इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए तो वाटर क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये फिजिकल मीन्स नहीं है, ये केमिकल मेथड है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज of a compound are entirely different from those of its constituent। जो भी constituent particles है, जो भी है, वो कंपाउंड जिस भी चीज से बना है, जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का भी अपना एक अलग अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन जब इस दोनों को मिलकर वाटर बन जाता है तो उसका प्रॉपर्टी जो होगा ना ऑक्सीजन से मिलेगा ना ही हाइड्रोजन से मिलेगा। ओके, ना ही ऑक्सीजन से उसका प्रॉपर्टी मिलेगा ना ही हाइड्रोजन से, तो ये कंपाउंड कहलाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, देखिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट etc आर यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड जब भी बनता है तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई हीट एनर्जी चेंज इन हीट देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में हीट निकलेगा। या और भी बहुत सारे कंपाउंड है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, कहीं पे हीट निकलने लगता है। तो मतलब कि केमिकल चेंजेस अगर होगा तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर है, और एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा, या तो हीट के फॉर्म में या तो लाइट के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है C6H12O6, ये प्लांट्स में होता है। अगर उसको सनलाइट और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता रहे और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा एयर से, तो ये क्या बनाएगा, ये वाटर एनर्जी बनाता है, ये प्लांट्स एनर्जी बनाता है। अगर ये है प्लांट्स
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लेता है तो ये एनर्जी बनाता है प्लांट, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये सब क्या है, एनर्जी कहाँ से यूज हुआ, तो वो लाइट लिया, सनलाइट लिया, जो कि एनर्जी का काम कर रहा है यहाँ पर। तो कोई भी चीज़, किसी भी तरह का कंपाउंड बनने में कुछ ना कुछ एनर्जी का यूज होता ही होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, द कंपोजिशन कंपाउंड of a compound is fixed. The constituents are present in fixed proportion by mass. इस बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो इसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम होता है, तो वैसे वैसे 2 हाइड्रोजन हैं तो इसका वेट 2 ग्राम हो जाएगा। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल्स है तो वो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसका रेशियो निकलेगा तो वो मास रेशियो निकल जाएगा 1:8। 1:8 इसका मास रेशियो है, इसके मास का रेशियो। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ CO2, तो आप क्या बोलोगे? कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना? 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट हो गया 32, कार्बन का वेट हो गया 12। तो इस दोनों का जो मास का रेशियो आया वो आया 3:8। ओके, तो इस तरह से ये कंपाउंड है। इसके नेक्स्ट चलते हैं। अ कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में बने होते हैं, फिक्स्ड होता है, इनका रेशियो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन में रहते हैं, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स्ड रहता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। जैसे आइस का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सबको पता है। और अगर उस स्टेट से वापस से पहले स्टेट में आना चाहते हैं तो भी ऐसा पॉसिबल है। वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट 100 डिग्री से सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा टेम्परेचर तब। वाटर से आइस हो सकते हैं लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम रहेगा तब। तो ये हम लोग 5 प्रॉपर्टी कंपाउंड के बारे में जान गए। अब नाउ बात करेंगे मिक्सचर की। व्हाट इज मिक्सचर? तो अगर बात करें मिक्सचर की, तो अगर डेफिनेशन है, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये वैसा चीज है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस तो होते हैं बट ये एक दूसरे से केमिकली कंबाइन नहीं होते। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख रहा था, ये केमिकली कंबाइन हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा है। बट कुछ ऐसे भी चीज़ है साथ में रहने पर भी दोनों में से किसी का प्रॉपर्टी ना बदलेगा, दोनों का प्रॉपर्टी रहेगा भी और एक नया चीज़ बनाएगा। जैसे सपोज करो मेरे पास सैंड है, किसी के पास शुगर है और किसी के पास सॉल्ट है, और तीनों को एक साथ रख दिया जाए, सैंड, शुगर, सॉल्ट, तो वैसे स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये एक मिक्सचर बन जाएगा। ओके, ऐसी स्थिति में ये एक मिक्सचर बनेगा। तो ये एक्चुअली केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते हैं क्योंकि सैंड का अपना पार्टिकल्स रहता है मिलने के बावजूद, शुगर का भी अपना प्रॉपर्टीज होता है एंड सॉल्ट का भी अपना खुद का प्रॉपर्टीज होता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से केमिकली कंबाइन नहीं रहते हैं, ये हमेशा और हमेशा अपने प्रॉपर्टी को ही फॉलो करते हैं। अब बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर एंड दूसरा हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के बारे में डेफिनेशन में बात करेंगे कि सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर।
जो सब्सटेंस एक दूसरे से कंप्लीटली मिल जाते हैं एंड आर द डिस्टिंग्विशेबल फॉर वन अनदर, और ये एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी या फिर एक दूसरे से मिलने लायक, आर कॉल्ड होमोजेनस, उसको होमोजेनस बोलते हैं। ऑल द होमोजेनस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को भी आप होमोजेनस मिक्सचर बोल सकते हो, जैसे शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन ये एक तरह का एक शरबत है, ठीक है, बट ये एक एक्चुअली में होमोजेनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुगर जो होता है वो किसी कंटेनर में रखे वाटर में कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, दैट्स वाई इसको होमोजेनस मिक्सचर की गिनती में रखा गया है। अब बात करेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर की। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बात करें तो वैसा मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन separate and one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets और bubbles are called heterogeneous mixture। जो completely एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं और उसके कुछ कुछ पार्ट सेपरेट बच ही जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ज़्यादा रहते हैं, बबल्स होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अगर मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस like fluorine, like filtration, evaporation, etc., sublimation, distillation, solvent extraction, magnetic separation, एक्स्ट्रा। तो मिक्सचर का अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की तो यह आसानी से सेपरेट हो सकता है। सपोज करो शुगर और सैंड मेरे पास है और इसको सेपरेट करना है, शुगर एंड सैंड, तो हम क्या करेंगे, शुगर वाटर में सॉल्यूबल है, सैंड वाटर में इनसॉल्यूबल है, वाटर निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे, शुगर एंड सॉल्ट को दोनों को डाल देंगे। शुगर क्या होगा, शुगर जो कंप्लीटली तरीका से डिसॉल्व हो जाता है वो इसी पानी में घुल जाएगा, ओके। लेकिन जो सैंड है जो इनसॉल्यूबल है वो नीचे जाके बॉटम पर क्या होगा, बैठ जाएगा, नीचे जाके बॉटम पर बैठ जाएगा। तो यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल प्रोसेस, ओके। तो मिक्सचर को किसी भी केमिकल प्रोसेस से भी अलग कर सकते हो, फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, तो जिस तरह से आप सोच सकते हो। नाउ सेकंड पॉइंट, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर में क्या होता है कि प्रॉपर्टी दिखता ही है। अगर शुगर एंड सैंड को मिला दिया जाए, शुगर एंड सैंड को मिला दिया जाए और उस दोनों के मिक्सचर को अगर खाया जाए, अगर उस तरह के मिक्सचर को खाया जाए तो क्या होगा, सैंड का टेस्ट चेंज हो जाएगा या सैंड शुगर की तरह मीठा लगने लगेगा? नहीं, शुगर जो है वो मीठा का मीठा रहेगा, स्वीट रहेगा, और सैंड जो टेस्टलेस है वो टेस्टलेस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर बनने के बाद दोनों में से किसी के प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आएगा। मिक्सचर में यही होता है कि जब मिक्स करने के पहले जो प्रॉपर्टी था वही मिक्स होने के बाद भी प्रॉपर्टी रहेगा। नाउ थर्ड पॉइंट, energy in a form of heat light is usually neither given out nor absorbed in a preparation of a mixture। मिक्सचर बनाने में किसी तरह का एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है। मिक्सचर आप घर में भी बना सकते हैं, कहीं पर भी आप ज़्यादातर जगह पे मिक्सचर बनते हुए देखेंगे। उसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी सामान नहीं है कि हीट और लाइट लगेगा तभी वो हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो लिख सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, अ मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनिट फार्मूला। अब मिक्सचर का क्या है कि ये वेरिएबल है। सपोज करो कि अभी मेरे पास 1 kg शुगर था और 1 kg पल्सेस था। क्या हुआ, दोनों एक ही साथ मिल गया, तो ये तो हमारा 1 ही kg है। ये 1 kg को अलग भी किया जा सकता है, लेकिन वही एक और दूसरा कस्टमर आया, उसके पास 5 kg शुगर है और 3 kg राइस है। तो ऐसे स्थिति में ना शुगर, अगर ऐसा है कि दोनों का साइज, दोनों का मास चेंज हो गया, तब भी ये मिक्सचर बनेगा। यहाँ पर दोनों जब 1 kg था तब भी बन रहा था, और इसका प्रोपोर्शन जब बढ़ गया तब भी मिक्सचर बनेगा। तो इस तरह से मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। एंड लास्ट, मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कोई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। अगर छोटा सामान है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जो बड़ा चीज़ है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई लगेगा, हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, अलग अलग कंपोनेंट्स है। जब कम कंपोनेंट्स रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप कम होगा। अब डिस्कशन होगा कि क्या डिफरेंस है मिक्सचर एंड कंपाउंड में। जैसा कि मिक्सचर और कंपाउंड हम लोग ऑलरेडी जान गए हैं, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो वही सब डिफरेंस इस यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल processes like filtration, evaporation, etc. तो क्या होता है कि जब मिक्सचर को सेपरेट करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जैसे राइस है, राइस में अगर सॉल्ट मिल गया है, तो इस तरह इस चीज़ को, दोनों को सेपरेट करने के लिए, राइस और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए कुछ ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन पहले, या इवापोरेशन, या सब्लिमेशन, या डिस्टिलेशन। तो ये सब काम किया जा सकता है। ये मिक्सचर अगर जुड़ गया है तो उसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड एक बार मिक्स हो गया तो उसको केमिकल मेथड से ही अलग होगा, वो फिजिकल मेथड से नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर में जैसे शुगर और सैंड, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, इस दोनों से मिक्सचर बना हुआ है। तो इसमें ना ही शुगर का प्रॉपर्टी काम आएगा, ना ही सैंड का प्रॉपर्टी काम आएगा। एक्चुअली इसका प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होगा। सैंड जैसा था वैसा मिक्सचर बनने के बाद भी रहेगा, शुगर जैसा था वैसा बनने के बाद भी रहेगा। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन अगर बात करें कंपाउंड का, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। अगर हम बात करें H2O का ही नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया, लेकिन और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें कि कंपाउंड दूसरे से डिफरेंट होता है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से केमिकली जुड़ा हुआ होता है। ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन नॉर एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के प्रिपरेशन में कोई भी एनर्जी नहीं लगता है। अभी हम आपको बताए थे कि अगर किसी चीज़ को आप कम है, लेस क्वांटिटी में है, तो ऑफकोर्स थोड़ा कम होगा, और जो हाई क्वांटिटी में रहेगा उसका ऑफकोर्स हाई होना चाहिए। ओके, नाउ इट्स एनर्जी
एनर्जी अगर हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं ना, तो कंपाउंड के फॉर्म बनाने में एनर्जी का यूज होता है और बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल। द constituents can be present in any proportion by mass. A mixture does not have definite formula. मिक्सचर में कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसका क्वांटिटी जितना लिया जाएगा उस हिसाब से फार्मूला है, तो कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। अगर अलग कर दें, बात करें कंपाउंड का, तो इसमें मिक्स्ड फिक्स्ड फार्मूला है, उसके बावजूद फिक्स्ड फार्मूला है, उसके बावजूद ये है कि सबका मास भी फिक्स्ड है। ये मास फिक्स्ड होने की वजह से फार्मूला भी एग्जैक्ट आ जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड नहीं है। रीज़न ये है कि मिक्सचर का प्रपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता, जिससे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो सकता है। लेकिन कंपाउंड एक दूसरे का, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स्ड होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, यहाँ वाटर गैसेस स्टेट में जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो अगर पूछेगा तो आइस यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखिए, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर 0 से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज के वीडियो में मिक्सचर एंड कंपाउंड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन के बारे में। दैट्स ऑल, थैंक यू।